नमस्ते स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और आज की जो ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपना जो पेडागोजी पॉलिटिकल सब्जेक्ट है उसमें हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 का जो अपना टॉपिक है वो है प्लेटो की रचनाएं। इससे पहले का जो टॉपिक था उसमें हमने प्लेटो का जीवन परिचय के बारे में चर्चा कर ली थी कि प्लेटो का जो जन्म था वो 427 ईस्वी पूर्व एथेंस में हुआ था और उसका जो परिवार था वो शाही परिवार था। उसकी माता भी थी वो सोलन वंश की थी तथा उसका जब बाल्यावस्था में तो उसको किसी प्रकार का जो सुख संपत्ति थी वो उसको मिलती रही, लेकिन जब युवावस्था में आया तो उसका संपर्क सुकरात से हुआ और सुकरात से ही उसने शिक्षा दर्शन प्राप्त किया, शिक्षा ग्रहण की। लेकिन जब उसके जो गुरु था सुकरात उसकी निर्दयपूर्वक हत्या कर दी तो उसका एथेंस ने उसका जो मन था वो बहुत ही व्याकुल हुआ और उसने एथेंस नगर को छोड़ने का निश्चय कर लिया और इसी कारण उसने एथेंस नगर को छोड़ दिया और 10 वर्षों तक लगातार वो इधर उधर घूमता रहा, जिसमें उसने मेगारा, मिस्र, इटली तथा भारत आदि की यात्रा की। और उसके बाद वह 10 वर्ष बाद वह वापस एथेंस आया और अपने गुरु के जो अधूरे कार्य थे उस अधूरे कार्य को पूरा करने का उसने प्रण लिया और उसने एक अकेडमी की स्थापना की और उसी अकेडमी में लगभग उसने 40 वर्षों तक अपने गुरु के द्वारा जो उसने ज्ञान सीखा था, जो शिक्षण विधि थी और शिक्षा प्रसार हेतु उसने उसमें कार्य किया। आज हम प्लेटो की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेटो की लगभग सभी रचनाएं संवाद के रूप में लिखी गई थी, बातचीत के रूप में लिखी गई थी, इसलिए प्लेटो की रचनाएं संवाद रूपी मानी जाती हैं। इनकी रचनाएं थी, सबसे पहले इसकी रचना थी अपोलॉजी। इसकी जो प्रथम रचना थी अपोलॉजी, जो अपोलॉजी उसने रचना लिखी थी उसको एक खंड के रूप में उसने लिखा था। दूसरा है वो है उसकी रचना वो है क्रीटो। क्रीटो नंबर 1 पे अपोलॉजी, दूसरे पे क्रीटो। थर्ड इसकी रचना है वो है फीडो। और फोर्थ है वो है सिम्पोजियम। और फिफ्थ है वो है रिपब्लिक। ये रिपब्लिक बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी पुस्तक मानी जाती है। रिपब्लिक और लॉज इसकी जो पुस्तकें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। और अंत में था द लॉज, ठीक है। इसकी जो प्रथम पुस्तक थी अपोलॉजी, दूसरी थी क्रीटो, तीसरा है फीडो, फिर सिम्पोजियम, रिपब्लिक और दी लॉज। ये पुस्तकें उसने अपने जीवंत काल के अंतर्गत लिखी थी। इन पुस्तकों में रिपब्लिक जो पुस्तक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो रिपब्लिक जो पुस्तक है यह अत्यंत महत्वपूर्ण उसने मानी है। जो रिपब्लिक पुस्तक है वो उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती थी उस समय। इस पुस्तक में प्लेटो ने आदर्श राज्य के स्वरूप का उल्लेख किया गया है। उसने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य के स्वरूप का उल्लेख किया। आदर्श राज्य स्वरूप का उसने उल्लेख किया, जैसे उसने राज्य का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए, राजा के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, इस प्रकार की जो समस्त बातें हैं ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिपब्लिक जो पुस्तक के बारे में अध्ययन करेंगे तब इसमें क्या क्या बातें गई हैं इनके बारे में हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस पर चर्चा कर लेंगे। तो वह व्यक्ति को आदर्श नागरिक बनाना चाहता था,
बनाना चाहता था। यानी व्यक्ति के अंदर आदर्शता संबंधी जो गुण है वो गुण उसके अंदर होने चाहिए। इस हेतु उसने रिपब्लिक पुस्तक की रचना की थी। वह प्लेटो ने जो अकादमी में, जो प्लेटो द्वारा रचित जो विद्यालय था जिसका उसने नाम दिया था अकादमी, उस अकादमी में मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, संगीत, गणित तथा राजनीति विज्ञान आदि विषयों के शिक्षण की व्यवस्था की। 80 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई और प्लेटो की शिक्षा संबंधी विचार रिपब्लिक तथा दी लॉज पुस्तक से प्राप्त होते हैं। उसने अपनी अकादमी में प्लेटो की अकादमी में, जो अकादमी था, विद्यालय था, उसका नाम उसने अकादमी दिया था। उस अकादमी में मनोविज्ञान, साइकोलॉजी अध्ययन किया जाता, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, संगीत, गणित तथा उसने मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, संगीत, गणित तथा राजनीति विज्ञान आदि विषयों का आदि विषयों के शिक्षण की व्यवस्था, की। उसने जो अकादमी था उसमें मनोविज्ञान से संबंधित, दर्शन शास्त्र से संबंधित, संगीत शास्त्र से, गणित से, राजनीति विज्ञान से संबंधित अनेक जो विषय थे उस विषयों में शिक्षण की व्यवस्था की। इन विषयों को उसकी अकादमी के अंदर पढ़ाया जाता था और लगभग 80 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु 337 ईस्वी पूर्व, मृत्यु 337 ईस्वी पूर्व हो गई। ठीक है, उसकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 337 ईस्वी पूर्व हो गई। अतः इसके जो ग्रंथ थे, प्लेटो की शिक्षा संबंधी विचार, हमें प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार हमें उसकी जो कृति थी रिपब्लिक दी लॉज, रिपब्लिक तथा दी लॉज से, रिपब्लिक तथा दी लॉज जो पुस्तक थी उससे प्राप्त होती है। उसके शिक्षा संबंधी विचार है वो उसकी जो कृति थी रिपब्लिक दी लॉज, उससे हमें प्राप्त होती है। आज की जो क्लास है उसमें हमने प्लेटो की जो रचनाएं हैं उसको आपको महत्वपूर्ण रूप से याद करना है, क्योंकि प्लेटो की रचनाएं अक्सर जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उसमें पूछी जाती हैं, जिसमें उसकी 6 प्रकार की रचनाएं मुख्यपूर्ण हैं, जैसे अपोलॉजी, क्रीटो, फीडो, सिम्पोजियम, रिपब्लिक और दी लॉज। और रिपब्लिक है वो महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है क्योंकि उसने आदर्श राज्य के और आदर्श नागरिक के स्वरूप का उसमें वर्णन किया है और शिक्षा संबंधी विचारों का भी उसमें वर्णन किया है। उसकी जो अकादमी थी उसमें उसने मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, संगीत शास्त्र, गणित शास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि विषयों के बारे में शिक्षण कार्य प्रारंभ किया था। तो आज की जो क्लास है उसको हम यही विराम देते हैं। कल हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, इसके अनुसार शिक्षण का अर्थ क्या था इसके बारे में। आज की क्लास को ध्यान से सुनने के लिए सभी को धन्यवाद। आपको निवेदन है कि आप अपनी जो अटेंडेंस है वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से देवे। अपना जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप अपना कमेंट में अपना रोल नंबर, अपने पिताजी का नाम और अपना नाम दर्ज करें। यही उपस्थिति आपकी मान्य रहेगी। धन्यवाद।